अगर आप ये समझते हो कि फैट लॉस के लिए आपको बॉयल चीजें खानी पड़ेंगी, तो अनफॉर्चुनेटली ब्रदर यू आर बैडली मिसलेड। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा जिससे आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन मिली है, वो तो मैं जानबूझ के मिसगाइड कर रहा था। हो सकता है उस बंदे के अपने फंडामेंटल्स न्यूट्रिशन को लेके वीक हो। तो आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हारे सामने मैं एक सिंपल हेल्दी देसी डाइट बना के दिखाऊंगा मैं, जिससे आपका फैट लॉस होना अचीव हो जाएगा, आपका फैट लॉस अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कितनी कैलोरीज खानी है फैट लॉस के लिए और उसको फर्दर किस तरह न्यूट्रिशन में डिवाइड करना है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं डायरेक्ट इसमें जाता हूँ कि एक बंदा है जिसको अराउंड 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है और उसको 110 टू 120 ग्राम इश प्रोटीन रिक्वायर्ड है, 260 ग्राम कार्ब्स, 55 ग्राम फैट्स रिक्वायर्ड है। तो हम डायरेक्ट इस पे ये करते हैं। पहली मील ऑफ द डे होती है ब्रेकफास्ट। हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन दो ब्रेकफास्ट जो हैं वो हैं अंडा पराठा चाय। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, मैं सारे ब्रेकफास्ट को नहीं डिस्कस कर सकता। तो इधर जो पहली चीज आती है वो आता है पराठा। यहाँ पे हमने पराठे के लिए क्या करना है मेरे भाइयों, यहाँ पे अब हमें कुछ स्विचेस, बेटर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी इस पूरी डाइट में, जिससे हम फैट लॉस अचीव कर सकें। हमारा पहला स्विच होगा कि हम नॉर्मल फाइन आटे से चक्की के आटे पे, होल व्हीट आटे पे स्विच हो जाएं। क्यों? इसके तीन बेनिफिट्स हैं। पहले, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, इसका इससे आप ज्यादा टाइम तक फुल रहोगे, इसकी सेशिएट रखता है बंदे को। दूसरे जो कार्ब्स होते हैं फाइन आटा वगैरह, वो सिंपल कार्ब्स हैं, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। और हमारा फैट लॉस में सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा ये होता है कि हम कैसे ज्यादा टाइम तक फुल रहें। दूसरा इसका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक बॉडी को नहीं मिलती। तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें फाइबर बहुत होगा, और हमारे को फाइबर बहुत चाहिए होता है फैट लॉस के लिए, ताकि हमारी डाइजेशन स्मूथली चलती रहे। तो ये तीन बड़े फायदे होंगे स्विच करने से। तो हमने क्या करना है, रॉ 100 ग्राम तक हमने चक्की का आटा लेना है रॉ। इसमें अराउंड तुम्हें 350-360 कैलोरीज मिलेंगी। अब इससे पराठा बनाना कैसे है? तुम्हारे घर में जो भी पराठा तुम्हारे लिए बनाते हैं, तुम खुद बनाते हो, अम्मी बनाती है, बहन बनाती है, उसको बोल देना, इससे तुम्हें आराम से इजीली दो मीडियम साइज के इससे डो बन जाते हैं। वरना तुम एक बड़ा बनाना चाहो एक बड़ा बना देना, तुम्हारी मर्जी है। तो उससे डो बना दिया। अब बनाना कैसा है कि हमने पहले तवे को या पैन को अच्छी तरीके से हीट करना है, जब तक उससे हल्का सा स्मोक नहीं स्टार्ट हो जाए। फिर हमने उसके ऊपर पराठा डालना है। पहले एक साइड से हल्का सा सेकना है, फिर दूसरे साइड से सेकना है। इसके दौरान हमने एक और काम करना है, हमने घी का बॉक्स लेना है। घी, मेरी एडवाइस है तुम घी यूज करो। अगर तुम कुकिंग ऑयल यूज करते हो, ऑलिव ऑयल यूज करते हो, तुम्हारी मर्जी है, इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सेकंड स्विच आएगा कि हमने घी को जो है वो स्पून से यूज नहीं करना, ब्रश से यूज करना है हमें। अब किस तरह यूज करना है, हमने घी के बॉक्स के ऊपर से कैप हटाया, किचन स्केल पे उसको वे किया। फॉर एग्जांपल उसका वेट आया घी के बॉक्स का 500 ग्राम। हमने स्पून से उसको यूज किया, ब्रश से उसको यूज किया, एक तरफ पराठे के, दूसरी तरफ पराठे के। बाय द एंड ऑफ द पराठा जब तक तुम्हारा बनेगा, तब उसके बाद जब बन चुका है, उसके बाद अब वापस हमने घी के बॉक्स को वे करना है। और उसका वेट फॉर एग्जांपल अब आया 490 ग्राम। तो इसका क्या मतलब, वो तुमने कितना घी यूज किया, 10 ग्राम, और हमें यूज भी 10 ग्राम करना है। 2-3 दिन ये एक्टिविटी जैसे तुम करोगे, तुम इसमें फुल हीरो बन जाओगे, टेंशन नहीं लो। तो हमने 10 ग्राम तक घी यूज करना है मैक्सिमम, और उससे हमें कैलोरीज मिल जाएंगी तकरीबन 90। एक तरफ मैं तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोफाइल चीज की बना रहा हूँ, और एक तरफ में उससे कितनी कैलोरी बन रही है, तो वो मैं दोनों तरफ स्क्रीन के तुम्हारे को मिल जाएगा। तीसरा, यहाँ से हमारा पराठा बन चुका है। सेकंड चीज, अंडा, एग। एग कैसे बनाना है, हम यहाँ पे 2 एग लेंगे। तुमने इससे ऑमलेट बनाना है, फ्राई बनाना है, तुम्हारी मर्जी, कोई बड़ा मसला नहीं है। एग से क्या करना है, हमने हल्का सा हमने ब्रश को घी के बॉक्स में हल्का सा डिप करना है, और हमने जो हमारा पैन है उसको उससे हल्का सा ब्रश कर देना है। सिर्फ पैन को ये बताना होता है भाई कि तेरे ऊपर हल्का सा घी लग चुका है। अंडा जो रहता है वो हीट से बनता है ज्यादा। उसके बाद जाके फिर हमने उसके ऊपर जो फ्राई अंडा, ऑमलेट जो भी बनाना है बना देना, कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा इससे। क्योंकि ऑमलेट में बस क्या आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, अनियन, टोमेटो, उसमें कुछ भी कैलोरीज नहीं होती है, 15-20 कैलोरीज होंगी, तो उसको इतना एक्यूरेसी के पीछे फिलहाल नहीं भागो। ये हमारे हो गया अंडे का भी काम डन। 2 अंडों से हमें मिलेंगी अराउंड 140 कैलोरीज। ठीक है। तीसरा अभी आइटम कौन सा है, चाय।
बहुत ईज़ी है चाय बनाना। यहाँ पे हमारा तीसरा स्विच आएगा। ऊपर हम 2 स्विच ऑलरेडी कर चुके हैं, एक तो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं स्पून की जगह और एक हम चक्की के आटे पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तीसरा जो स्विच है, अब हमने लो फैट मिल्क पे ट्रांसफर होना है। किसी भी कंपनी का लो फैट मिल्क ले लेना, 300-400 रुपए तक का पड़ता है, मगर तुम्हारे 6-7 दिन निकाल देगा। हमारी चाय कैसे बनती है? 50% वाटर, 50% मिल्क। यहाँ पे हम लोग थोड़े सेठ लोग हैं, तो हम लोग दूधपत्ती चाय बनाएंगे। हम 150 ml तक मिल्क लेंगे लो फैट, इसमें हमें 60 कैलोरीज तक मिलेंगी और 20% वाटर लेंगे और अपने लिए दूधपत्ती चाय बनाएंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाय में यूज होता है, जो कैलोरी जिसमें होती है, वो होता है शुगर। शुगर हमने लेना है तकरीबन 8 ग्राम तक, इससे ज्यादा नहीं लेना, 8 ग्राम भी मोर देन इनफ है। तो उसमें तुम्हें मिल जाएंगी 30 कैलोरीज बस। ठीक है, तो इसमें हमारी चाय बन जाएगी। तीसरा इंग्रेडिएंट जो चाय में यूज होता है वो होती है पत्ती, टी। उसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारी ब्रेकफास्ट कितने कैलोरीज का बन चुका है? 350 या 360 कैलोरीज का हमारा ऊपर जो था वो फ्लावर था। दूसरा आइटम हमने लिया था अंडे, जिसमें 140 कैलोरीज थी। ये टोटल हो गया अराउंड 500। फिर हमारा घी, घी कितने कैलोरीज का था? तकरीबन 90 कैलोरीज का हमारा घी था। तो ये कितने हो गए? 600 के करीब। फिर हमारे 2 अंडे आए, 2 अंडों में कितने कैलोरीज हमें मिली? अराउंड 140। तो ये हमारी 740 तक कैलोरीज का हमारा ब्रेकफास्ट बन गया। ये एक ऑप्शन था। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं कि ब्रेड, एग और चाय। ये भी इजी है, इसका भी मसला नहीं है। एक ब्रेड में अराउंड होती है 60 कैलोरीज, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी एडवाइस तुम्हें ये है कि ब्राउन ब्रेड पे, मल्टीग्रेन ब्रेड पे ट्रांसफर हो जाओ। सेम रीजंस, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फाइबर होगा, तो ये तुम्हें फैट लॉस के दौरान मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। तो तुमने फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले रहा है, तो वो अराउंड 240 कैलोरीज ले रहा है। ये बंदा, सेम बंदा जो है वो एग्स ले रहा है 3, 2 की जगह 3 एग्स ले रहा है, तो इसको अराउंड 210 कैलोरीज एग से मिल गई। तीसरा आइटम आ गया हमारा चाय। चाय हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 60 कैलोरीज दूध से आनी है। इसके अलावा 30 कैलोरीज तक हमें उससे मिलनी है, क्या बोलते हैं, शुगर से मिलनी है। हाँ, एक आइटम इसमें हम भूल गए कि जो हमने अंडे बनाने हैं वो हम लोग किसमें बनाएंगे? तकरीबन 5 ग्राम तक घी ले लेंगे यार, 45 कैलोरीज उसमें लगेंगी। तो हमारी सेकंड ऑप्शन में कितनी कैलोरीज टोटल लग गई? 240 कैलोरीज हमारी आ गई उससे, जो हमारा ब्रेड था। उसके अलावा हमारी तकरीबन 200 कैलोरीज तक 3 एग से आ गई, 450 हो गया। 50 कैलोरीज तक हमारी घी से आ गई, 500 हो गया। 100 कैलोरीज तक हमारी चाय में लग गई, तो ये कितने हो गए? तकरीबन 600 इश कैलोरीज तुम्हारी बन जाएंगी ब्रेकफास्ट की। ये दो मेन ऑप्शन है जो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं लंच की तरफ। अच्छा, अब लंच और डिनर को मैं एक साथ ही कवर करूंगा, क्योंकि दो मोस्ट कॉमन आइटम हमारे लंच में और डिनर में खाए जाते हैं। वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, और क्यों एक साथ कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा। पहला आइटम ये है राइस कढ़ी। ये बहुत हमारे यहाँ कॉमन चीज है। तो राइस में मेरी एडवाइस तुम्हें ये है कि तुमने ब्राउन राइस पे ट्रांसफर हो जाना है व्हाइट राइस की जगह। सेम रीजंस जो ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाले रीजन के लिए ज्यादा टाइम तक तुम्हें सेशिएट रखेंगे। 100 ग्राम तुमने लेने ब्राउन राइस, सही है। ये तुम्हें सेशिएट रखेंगे दबा के, बहुत अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। ये रॉ रॉ के मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जितनी चीजें मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ ये तुम्हें मैं रॉ बता रहा हूँ, मतलब अब ये कुक्ड नहीं है, अनकुक्ड है। 100 ग्राम राइस लेने हैं, इसके साथ तुमने इसको आराम से बॉईल करके बना देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साथ में जो हमने चिकन लेना है, चिकन हमने इसके साथ लेना है तकरीबन 150 ग्राम तक। उसमें हमें कैलोरीज मिल जाएंगी 170 कैलोरीज तक हमारी चिकन में होंगी 150 ग्राम में। और जो हमारे राइस है ना 100 ग्राम, उसमें हमारे को कैलोरीज मिलेंगे 100 ग्राम राइस में 360 कैलोरीज तक। ठीक है, अब चिकन कड़ी किस तरह बनानी है? चिकन कड़ी यार, यूट्यूब खोलो और यूट्यूब को इस्तेमाल करना सीखो और लिखो लो कैलोरी चिकन कड़ी। अब उसमें क्या यूज होते हैं? मसाले, उसमें कैलोरीज नहीं होती, मसालों की टेंशन नहीं लो। दूसरी चीज, जो घी यूज होनी है वो तुमने 8 ग्राम से ज्यादा घी यूज नहीं करनी है। ठीक है, वो असल में चीजें सूख रही होती है तो इंसान उसमें वाटर ऐड कर रहा होता है। तो हमने चिकन कड़ी बनानी है। हाँ, अगर कोई बंदा राइस के साथ ड्राई चिकन खाना चाहता है उसकी भी कोई मसला नहीं है। अपने चिकन को, 150 ग्राम चिकन को आराम से मैरिनेट करो मसालों में। दिल करे तो उसमें 1-2 चम्मच लो फैट योगर्ट भी डाल लो, उससे ये हो जाएगा, तकरीबन 30-40 कैलोरी से मिलेंगे 1-2 चम्मच में। लो फैट योगर्ट ले लेना कहीं से भी, वो भी 300-400 रुपए तक का पड़ता है और आराम से 6-7 दिन निकाल देता है। तुमने ड्राई चिकन खाना है, फिर उसको 8 ग्राम घी में हमने आराम से फ्राई करके बना देना है। तो वो अगर तुम राइस के साथ खाना चाहिए तुम्हारी चॉइस है। तो इसमें हमारे को कैलोरीज कितनी मिल रही है? हमारे को तकरीबन 360 कैलोरीज राइस से मिल रही है
चिकन से तकरीबन 170 कैलोरीज मिल रही है, तो ये कितने हो गए 360 और 175 30 कैलोरीज तक हो गए, और 70 कैलोरीज तक हमें घी से लगा, घी में हाँ 70 कैलोरीज होंगी 8 ग्राम में, तो ये तकरीबन 600 कैलोरीज की हमारी सेकंड मील बन गई। बहुत सिंपल है, इसमें जो मसाले यूज होना उसकी कोई कैलोरीज नहीं होती है। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है चपाती और साथ में चिकन। चपाती और चिकन में क्या करना है, जो चक्की का आटा हमने ऊपर यूज किया था, सेम 100 ग्राम चक्की का आटा लेना, उससे 2 चपातियां आराम से बन जाएंगी तुम्हारी। उसमें तुम्हें कितनी कैलोरीज मिल रही है, 350 कैलोरीज तक ही मिल रही है। उसके बाद चिकन में सेम 170 कैलोरीज, चिकन को मैरिनेट कर देना है अच्छी तरीके से, और 8 ग्राम घी में इसको भी बना देना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी सेम ही तुम्हें कैलोरीज मिलेंगी। चिकन पर आटे में 100 ग्राम में कितनी मिल गई तुम्हें, अराउंड 350 360 कैलोरीज, चिकन में 170 कैलोरीज, और 70 कैलोरीज तुम्हें मिल गई वहां से, क्या बोलते हैं, घी से मिल गई। तो उसमें तुम्हारे चिकन चपाती रेडी हो गए, साथ में कोई सैलेड खाना चाहो खा लो यार, अनियन हो या खीरा खा लो, जो तुम्हारा मूड करे दोनों टाइम, साथ में अपनी मर्जी के एक दो सैलेड खा लो, अच्छा है, फाइबर भी मिल जाएगा। तो ये तुम्हारी दो, हाँ मैं जो तुम्हें ऊपर ये कह रहा था कि हम इसको साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि बहुत लोग होते हैं जो जो राइस नहीं खाते हैं, तो वो दोनों टाइम ये खा लेना, और बहुत लोग होते हैं जो चपाती नहीं खाते, तो वो दोनों टाइम राइस खा लेना। ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिशन है, इसका मैं स्क्रीन के साइड में बता ही रहूंगा। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट बना था वो 600 टू से लेके 700 कैलोरीज के बीच में बना था। हमारी सेकंड मील बनी 600 कैलोरीज की, हमारी थर्ड मील भी 600 से 700 के बीच में बनी। तो ये अराउंड टोटल होके हमारी 1900 से लेके 2000 कैलोरीज के बीच में हमने अपनी 3 टाइम की डाइट आराम से बना दी। ठीक है, अब इसमें ये हुआ कि हमारे को अगर 100 150 कैलोरीज बच भी गई, तो हम क्या ले लेंगे, एक स्नैक के लिए एप्पल ले लेंगे, तो हमारी 2000 कैलोरीज में हम एट द एंड ऑफ द डे फिनिश हो जाएंगे। तो ये बड़ी सिंपल सी मैंने डाइट तुम्हें बना के दी। हाँ, इसमें तुम अपनी थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो कैलोरीज रेंज के अंदर रह के। ठीक है, अब उस बात पे आते हैं जो मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने तुमसे कुछ टिप्स शेयर करनी है। टिप्स ये शेयर करनी है मेरे भाइयों, कि सबसे पहले जो है वो किचन स्केल तुम्हें बाय करना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें तुम्हें वे करनी है रॉ, इन रॉ फॉर्म, अनकुक्ड फॉर्म। दूसरी चीज आपको जो ये बतानी है वो, कि कोशिश करो कि खाना खुद बनाओ। खुद बनाओगे तो चीजें आपका कंट्रोल हाथ में रहेगा, एक एक चीज वे करोगे। तो कोशिश करना है, हमने रॉ फॉर्म में लेनी है चीजें, किचन स्केल लेना है और खुद बनाने की कोशिश करनी है। और ये जो तुम्हें मैं स्विचेस तुम्हारी डाइट में लेकर आ रहा हूँ और तुम्हें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, जो हम फिर कभी किसी और वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, कि फैट लॉस के बाद ये तुम्हें कितना फायदा देगा। तो ये 3 टिप्स हो गई। चौथी टिप ये हो गई, अगर तुम में से कोई बंदा जो सुबह यूनिवर्सिटी, स्कूल या ऑफिस जाता है, तो वो तो सेम मैंने जो मील बनाई उसको अपने हिसाब से बना दे। लेकिन अगर तुम में से कोई बंदा ऐसा है जिसके पास ये प्रिविलेज है कि वो 11 बजे उठता है, तो तुम्हारे लिए एक बोनस टिप ये है कि तुमने अपनी मील को थोड़ा सा डिले करना है। जोहर की नमाज के बाद अपनी मील लो, चाहे वो तुम नाश्ता जोहर की नमाज के बाद लो। इससे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 मील आ जाएंगे, एक जोहर की नमाज के बाद और एक रात को ईशा की नमाज के बाद। आपने जब 2 मील ली, तो इससे ये हो गया कि तुम्हारी एक मील स्किप हो गई, तुम्हारे को 600 कैलोरीज का एडवांटेज मिल गया। हमने इस 600 कैलोरीज का डेफिसिट नहीं बनाना, हमने इस 600 कैलोरीज को, तुम्हारा जो दिल करे उस 600 कैलोरीज का वो खाओ, ये तुम्हें एक एडवांटेज मिल जाएगा। जो 11 बजे उठने वाले लोग हैं, तुम थोड़ा डिले करो अपनी पहली मील को, तो ये 2 मील होंगे, तुम उस मील में अंदर और चीजें डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 चपाती डाल दी, फॉर एग्जाम्पल चिकन की क्वांटिटी ज्यादा कर दी, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत घी की क्वांटिटी ज्यादा कर दी। तो ये तुम्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। और जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो ये सिंपल ये 3 मील को फॉलो करें। स्नैकिंग बीच में बिल्कुल नहीं करनी है, स्नैक के लिए मैंने तुम्हें बता दिया एक एप्पल लेना है। ठीक है, ये बात भी डिस्कस कर दी। हाँ, एक और बात ये तुम्हें मैंने बतानी है, जो ऊपर हमने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को डिस्कस किया था, कि इसको 110 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 110 से 120 ग्राम फैट चाहिए, 55 ग्राम कार्ब्स चाहिए, 260 ग्राम। तो मेरे भाइयों, हमें कोशिश करनी होती है कि हमने प्रोटीन गोल को हिट करें, 110 120 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट हम ले लें। फैट का हमने ये करना होता है कि हम भले 55 ग्राम से ऊपर नहीं जाए, 55 ग्राम से नीचे नीचे ही रहें। ठीक है, 55 ग्राम, फॉर एग्जांपल हम 30 ग्राम 40 ग्राम 45 ग्राम पे फिनिश करते हैं, तो कोई मसला नहीं है फैट के लिए। कार्ब्स का ये होता है कि जितनी कैलोरीज बची उसमें कार्ब्स को भर दो, कार्ब्स की कोई टेंशन नहीं होती है। कार्ब्स किस तरह मिल रहे हैं तुम्हें, राइस, चपाती, तो इन चीजों से तुम्हें कार्ब्स मिल रहे हैं। ये तीनों चीज आपको मैंने बता दी। हाँ, एक और चीज ये बता रहा हूँ मैं, जो मैंने ये मील्स ऊपर बनाई है, ये मैंने 2000 कैलोरीज के हिसाब से बनाई है। तुमने अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करना है, और
तुमने अपने हिसाब से चीजें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी 1800 कैलोरीज आ रही है, तो तुमने क्या करना है कि तुमने क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी है। तुमने 100 ग्राम फ्लावर की जगह 80 ग्राम ले लिया, राइस 80 ग्राम ले लिया, चिकन को थोड़ा सा कम कर लेना है। तो तुमने अपनी तरफ से चीजों को एडजस्ट करना है, और कोशिश करना कि कार्ब्स को थोड़ा कम करो, बाकी चीजों के रिलेटेड कार्ब्स को थोड़ा कम करो। प्रोटीन और फैट ऑलरेडी हम लोग बिल्कुल एक बेंच मार्क पे ही है। ठीक है। लास्ट चीज खत्म करने से पहले यही बोलूंगा, देखो मेरे भाइयों, ये तकरीबन 15 से 20 दिन की बात है। फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर करो। तुम्हें पता नहीं है इंसान के टेस्ट बड जो है ये कितनी एक पावरफुल चीज है। तो ये 15 से 20 दिन की बात है। फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर दो। खाओ बिल्कुल चीजें। खाने में मैं तुम्हें अपनी एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं रिसेंटली अब्रॉड गया था एक कंट्री, जहाँ पे पहले दिन जो था, मैं यकीन मानो उस जगह के खाने को बिल्कुल खा ही नहीं पा रहा था। लेकिन 20 दिन तक जब मैंने खाया वहां का खाना, तो 25वें दिन मैं ढूंढ रहा होता था रेस्टोरेंट। तो टेस्ट बड एक बड़ी पावरफुल चीज है। शुरू के 10-15 दिन मुश्किल होती है, फिर टेस्ट बड एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं फिनिश इसी बात पे करूंगा भाई, हर बंदा डिजर्व करता है अपने आप को एक दफा फिट देखना। और सेल्फ बिलीफ थोड़ा इंप्रूव करो। शुरू के 15 दिन तक फीलिंग्स को इग्नोर करो, लगे रहो। इंशाल्लाह इस डाइट पे तुम फैट लॉस अचीव करोगे।